गोंडा के दबदबा कहे जाने वाले बृजभूषण को भी डरा देती है, मुख्यमंत्री को डरा देती है, पुलिसकर्मियों को डरा देती है। तो ये कौन सी पावर है और आपको डर नहीं लगता? मैं मां जानकी का पुत्र हूँ, मुझे काहे डर लगेगा। राम मंदिर के दान पात्र से जो पैसा चोरी हुआ समाजवादी पार्टियों के द्वारा, सबूत अगर वो लोग मांग ले तो सबूत कहाँ है? सबूत तो भगवान राम से राम होने का भी मांगा जाता है, और ऐसा सबूत देंगे कि इन चारों के अलावा और भी बड़े बड़े चेहरे आ जाएंगे जद में। मैं खुद ही इसका सबूत। चोर इस देश में इतना मजबूत होगा। परमहंस रामचंद्र दास जी चिल्लाते चिल्लाते दुनिया से चले गए। ये इतने शक्तिशाली लोग हैं। दबाव किसका है? ये ट्रस्ट में ये जो 2-4 खुराफाती लोग बैठ गए हैं, इनका है। मुख्यमंत्री सख्त आदमी है। पुलिस वाले जो है ये मुख्यमंत्री की सुनेंगे या ट्रस्टियों की सुनेंगे? कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जांच करें कि ये जो पैसा चोरी हुआ है ये ऊपर तक पहुंचा हो, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो तो रही। यूपी का मुख्यमंत्री तो ये काम नहीं कर सकता है। आपके पास कोई धमकी या कोई कॉल आता जाता रहता है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरों में से एक संतोष दुबे जी अभी हमारे साथ हैं। राम मंदिर के दान पात्र से जो पैसा चोरी हुआ, पहले कहा जा रहा था कि 5 लाख है, फिर 50 लाख हुआ, फिर 5 करोड़, फिर 7 करोड़, अब 2000 करोड़ रुपए तक का दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टियों के द्वारा कि अगर ठीक से जांच हो जाए तो ये 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है मामला। अच्छा, इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठा रहे हैं संतोष जी और ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। आप दावा कर रहे हैं कि तमाम सारे लोगों का नाम ले रहे हैं, नामजद FIR भी करवा रहे हैं। सबूत अगर वो लोग मांग ले तो सबूत कहाँ है? सबूत तो भगवान राम से राम होने का भी मांगा जाता है, लेकिन चोर को हम सबूत देंगे? FIR पंजीकृत हो जाए, मुकदमा विवेचना में आ जाए, चोर जेल जाए, हम पूरा सबूत देंगे, और ऐसा सबूत देंगे कि इन चारों के अलावा और भी बड़े बड़े चेहरे आ जाएंगे जद में। सब सबूत है। मैं खुद ही इसका सबूत है। मेरी आंखों के सामने 1250 रामशिलाएँ, प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएँ, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की थीं, और जब प्रभारी चंपत राय जी बने तो उसके बाद सब गायब हो गई 2002 में। परमहंस रामचंद्र दास जी चिल्लाते चिल्लाते दुनिया से चले गए। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये इतने शक्तिशाली लोग हैं। चोर इस देश में इतना मजबूत होगा, इसकी कल्पना स्वयं नारायण जिन्होंने इन चोरों को बनाया है उनको भी नहीं रही होगी कि गजब का चोर हमने बना दिया है, कि बड़े बड़े लोग इनसे घबराते हैं। ये आप जब FIR पंजीकृत होगी, जब भी मैं विवेचना में सारे साक्ष्य दूंगा। क्या बात करते हैं? अच्छा, आपने तहरीर दी, FIR की मांग की है और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है। क्या हुआ? FIR हुई कि नहीं? क्या अभी तो नहीं हुई। हाँ, पुलिस दबाव में है, पुलिस पूरी दबाव में है। ये दबाव किसका है? ये सरकार का दबाव है या फिर इंटरेस्ट वालों का? सरकार का कोई दबाव नहीं है। मुख्यमंत्री सख्त आदमी हैं। और ये सारा का सारा जो खेल है, ये ट्रस्ट में ये जो 2-4 खुराफाती लोग बैठ गए हैं, इनका है। तो ये पुलिस वाले जो है ये मुख्यमंत्री की सुनेंगे या ट्रस्टियों की सुनेंगे? इस पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जांच करें। कोई SIT की ज़रूरत नहीं है। नामजद तहरीर है ना, दे दिया गया है ना, उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी सप्ताह में 10 दिन में 15 दिन में एक बार अयोध्या आते हैं, एक बार आ जाएं, बैठ जाएं। तो इतना बड़ा मामला हुआ, अभी तक मुख्यमंत्री आए क्यों नहीं? वैसे तो हमेशा आ जाते हैं। अब ये तो गंभीर विषय है, ये सोचने का विषय है, उनका विषय है। हमने तो आज मन बना लिया है कि हम मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखेंगे कि अब राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र को, दान को, राम को, उनके आभूषणों को, उनके जेवरों को और उनकी सुरक्षा को बचाने के लिए अब भारतीय सेना को राम जन्मभूमि के हवाले कर दिया कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चंदा चोरों की सरकार पर दावा लगता है, तमाम सारे आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग कि ये लोग चंदा चोर हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पैसा चोरी हुआ है ये ऊपर तक पहुंचा हो, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है? यूपी गवर्नमेंट तो यूपी का मुख्यमंत्री तो ये काम नहीं कर सकता है। मैं करीब से जानता हूँ, वो ये गंदा काम नहीं कर सकते। ऊपर कौन कर सकता है वो करे, हमें क्या लेना देना। अब ये तो जांच का विषय है, यहाँ तो जांच का विषय है ना। अब यहाँ भी साक्ष्य चाहिए क्या? इतने बड़े बड़े चोर हैं कि ऊपर तक मिले हैं ये, तो अब साक्ष्य की ज़रूरत ही क्या है? तो इनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। आपको विश्वास है कि मुख्यमंत्री ऐसा काम नहीं कर सकते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री एक तरीके से संत भी हैं। और वो रामलला को बहुत मानते हैं, तो जब रामलला का और अयोध्या का अपमान हो रहा है तो खामोश क्यों बैठे हैं? इसकी क्या वजह आपको लगती है? उनको वो असहज हैं इस मामले में, मजबूर हैं, वो भी असहाय हैं। हाँ बिल्कुल। क्या उनके ऊपर भी कोई दबाव है? जरूर होगा। मुख्यमंत्री कोई स्वतंत्र थोड़ी हो पाता है। ऊपर बैठे हुए लोग दबाव डालते रहते हैं। तो ये कौन सी पावर है कि जो
गोंडा के दबदबा कहे जाने वाले बृजभूषण को भी डरा देती है, मुख्यमंत्री को डरा देती है, पुलिसकर्मियों को डरा देती है, सबको डरा देती है, तो ये कौन सी पावर है और आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं तो राम का प्यारा हूँ, मैं माँ जानकी का पुत्र हूँ, मुझे काहे डर लगेगा। मैं चोरों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। चोरों के खिलाफ लड़ने वाले को डर लग गया तो फिर इसका मतलब आपके पास कोई धमकी या कोई कॉल्स ऐसा कुछ आता जाता रहता है, हम उसको कहाँ तक पब्लिश क्या बोलते हैं धमकी वाले? अरे कहते हैं भैया सावधान रहिए, चंपत राय बहुत मजबूत आदमी है, हत्या करा देगा। हाँ, और इसका गुजरात में बहुत अच्छा संबंध है, बहुत कुछ लोग कहते हैं, पर मैं कहता हूँ मैं जो कर रहा हूँ उससे एक तिल पीछे नहीं हटूँगा। मैं राम जी का सिपाही हूँ, राम जी का सैनिक हूँ, राम भगत हूँ हृदय से। आप सीधे सीधे चंपत राय का नाम ले रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इनका गुजरात से संबंध है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसा गुजरात भी गया हो? अब जहाँ जाता हो ये तो जांच का विषय है, जो मेरे विषय के बाहर है मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन ये जानता हूँ कि 1250 राम शिलाओं सहित पिछले बार जब, अब इस चोरी को इस दृष्टि से आप देख सकते हैं, जो विपक्ष कह रहा हो गलत क्या कह रहा है। आप चिंतन करिए कि जब कुंभ मेले में 1.5 महीने पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जाम रहा, यानी जो बनारस गया, जो नहाने के लिए प्रयाग में कुंभ मेले में गया, वो अयोध्या जरूर आया। ये त्रिकोण की यात्रा बनी, सब आए। हाँ, तो लगभग कितने लोग आए होंगे? आप आपकी आइडिया क्या कहती है, कितने लोग आए होंगे? करोड़ों हैं, इस संख्या को तो कल हमसे एक पत्रकार मित्र कह रहे थे कि भैया 50 करोड़ लोग कुंभ में आए थे। तो हमने कहा अयोध्या मान लीजिए 25 करोड़ लोग आए होंगे। अगर एक आदमी ने 10 रुपये चंदा दिया, सहयोग राशि में 10 रुपये दिया, तो 25 करोड़ को 10 से गुणा कर दीजिए, 250 करोड़ हो जाएगा। तो इतना रुपया कहाँ गया है, किस बैंक में जमा हुआ? और ये तो 10 रुपये का अनुमान लेकर के चल रहे हैं, उस समय तो आस्था पीक पर थी। मैं वही कह रहा हूँ ना। और मैं प्रति सप्ताह दर्शन के लिए जाता था, आम श्रद्धालुओं की तरह लाइन में लग कर जाता था, और मैं 2.5 घंटा 3 घंटा इसलिए खर्च करता था कि भगवान के दरबार में हूँ। मोबाइल रहता नहीं था, कोई तामझाम रहता नहीं था, अकेले जाता था। हालांकि वहाँ भी लोग प्रणाम करने वाले मिल जाते थे, पर मैं भक्ति भाव से जाता था। अच्छा, आपने एक चीज़ कहा कि जितने भी लोग डर रहे हैं, चाहे बृजभूषण हो, चाहे क्या नाम है मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए, चाहे इनकी सबकी, तो इन सब ट्रस्टियों का संबंध गुजरातियों से मेन पावर वही हैं। तो आपको डर नहीं लगता कहीं आपका भी हाल संजीव भट्ट की तरह ना हो जाए? मैं राम कार्य में लगा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जो करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। और ये लोग उठा के आपको ही जेल में डाल दें तो डाल दें। जेल में तो हमारे भगवाने रहे, वहीं पैदा हुए थे, अब बहुत बार जेल गए हैं, एक बार और चले जाएंगे राम के लिए, राम के लिए जेल गए हैं दर्जनों बार, फिर चले जाएंगे, लेकिन बोलेंगे सच। जेल में रहेंगे, रेल में रहेंगे, जहाँ रहेंगे बोलेंगे सच। हमको, हमारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। हमने 40 बहुमूल्य वर्ष राम कार्य में लगाए हैं, हमने दंश झेला, हमने अपने घर की बर्बादी झेली, हमने अपने साथियों को गंवाया है। भाई मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प करके शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, वो तो 2 ही दिन के हमारे साथी थे ना। हमने रमेश पांडे को मरते देखा, हमने राजेंद्र धरिकार को मरते देखा, मैंने अपने बड़े अच्छे मित्र भाई भीष्म तिवारी को विकलांग होते देखा। मुझे अपने लगी गोलियां उतना दर्द नहीं देती हैं जितना दर्द आज परमहंस जी के साथ दुर्व्यवहार वाला दिखता है, अशोक सिंघल के साथ दुर्व्यवहार वाला दिखता है। उनकी कहीं मूर्ति नहीं, कोई चौक चौराहा, गली गलियारा कुछ नहीं। लता मंगेशकर चौक बनाई जाती है। वासुदेव गुप्ता जिस मोहल्ले में थे जहां वो शहीद हुए, उनके नाम से मोहल्ला होना चाहिए। तो ये आंदोलन से जुड़े तमाम ऐसे लोग जिनका आप भी नाम गिनवा रहे हैं, जिनको कोई तवज्जो नहीं दिया गया, और कुछ लोग हैं जो मालामाल होते जा रहे हैं, करोड़पति हो चुके हैं, तो ये भेदभाव कहाँ से पनपा? क्यों ऐसा किया गया कि कुछ लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया और कुछ को ट्रस्ट में शामिल कर लिया गया? ये जो भ्रष्ट ट्रस्ट, ये इसमें बैठे हुए कुछ लोग, ज़्यादातर विकलांग लोग हैं सब। किसी को दिखाई नहीं देता, कोई चल नहीं पाता, किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, ऐसे लोग उसमें हैं। उस विकलांग श्रेणी में ये चंपत राय भी है, अनिल मिश्रा भी है। अब ऐसे ही लोग हैं तो इनको दिखाई सुनाई कम पड़ता है, इनको रुपया दिखाई देता है और रुपए वाले दिखते हैं, रुपया दिखता है। राम जन्मभूमि के इस निर्माण के अवसर पर जहां कार्यसेवकों को सबसे प्राथमिकता पर बुलाना था, वहां इस मंदिर में रोड़ा लगाने वाले लोगों को बुलाया गया। इकबाल अंसारी को मुखिया बना दिया गया। पर कोई बात नहीं है, हमारी ये शिकायत नहीं, इकबाल भी हमारा भाई हमारे बीच का है।
लेकिन जिसके बाप ने 50 साल राम मंदिर में रोड़ा अटकाया वो चंपत राय का मित्र है। चंपत राय ने उसको बुलाया, वो फ़ोटो लगा करके दिखा रहा था कि हमको निमंत्रण मिल गया। तो क्या ये अली बाबा 40 चोर वाली गैंग है? सारा वही सब गेम वही होता है ना भाई, ये सब गेम वही कर रहे हैं। आपने टिन्नू पर भी, शंकर यादव और टिन्नू पर आरोप लगाया कि हाँ उन्होंने कोठियाँ बना ली है। उनका भी बयान है, वो कह रहे हैं कि हम साइड में ऑटो चलवाते थे, रेंट पे अपना घर दे रखे, वहाँ से हमारी कमाई हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, कोई ऑटो चलाने वाला कितना कमा लेगा? कितना कमा लेगा? आप ही बता दीजिए कितना कमा लेगा? जैसे वर्तमान में हालत 1 करोड़ का उसकी 1 करोड़ की बिल्डिंग बनी है वहाँ, हमने देखा है दुर्गापुरी में एक जगह, और कम से कम 50 लाख की ज़मीन है। मान लीजिए 25 की होगी तो 1.25 करोड़ हो गया। कोई ऑटो ड्राइवर इस भारत में बताओ जिसकी ऐसी बिल्डिंग हो और वो किराए पर दे रखे हो, तो किराया तो 2016-17 से मिल रहा है। उसके पहले तो ऑटो ड्राइवर था। मैं उसका वो सच जानता हूँ। मुझे एक पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ रहे, उन्होंने बताया भैया आपको याद है कि नहीं, हमें तो याद, मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन ये बिहार से असलहे लाता था, तस्करी करता था, यहाँ बेचता था। मैंने बताया मैं सब जानता हूँ, और इसीलिए परमहंस जी ने अपने यहाँ से इसको भगाया था। इसीलिए ये टिन्नू यादव हाँ, असलहे की तस्करी करते थे। यस बिल्कुल कड़वा सत्य है ये। और इसीलिए इनके गुर्देव ने इन्हें धक्के मार के बाहर भगा दिया। देखिए मैं जब कोई बात कहता हूँ तो बिना प्रमाण के नहीं कहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको उनकी आवाज़ सुनवा दूंगा। ऐसे लोग हैं ये पैसे के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। अभी तो बहुत खुलासा होना बाकी है ना। तमाम होटलों में इसका अपना कुछ और लोग हैं, इसके सहयोगी और लोग हैं। अभी धीरे धीरे सब खुल जाएगा। होटलों में सेटिंग थी VIP पास बनाने की। अच्छा, 1000 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जाता था। होटल वाले इनको फ़ोन करते थे, इतने लोग आए हैं, जो धनबली लोग आते थे उनके लिए सुविधाजनक दर्शन 10 मिनट में हो जाता था, गाड़ी सीधे एंट्री मारती थी, उनके लिए पास बनता था। 1000 प्रति व्यक्ति 1000 रुपये का पास बनता था। गाड़ी नंबर जाता था, इतने लोग इस गाड़ी में हैं। उनवल मंदिर से वो गाड़ी सीधे पहुंच जाती थी। दिव्य दर्शन करके वो लोग लाइन से अलग हट करके पीछे से दर्शन करके चले आते थे। ये रुपया कहाँ जाता रहा, कहाँ कहाँ लगाया है? अपने नाम लगाएगा क्या ये? कई होटलों में इसका हिस्सा है। आप उसका चेहरा देख लीजिए, चमक देख लीजिए, और अब वर्तमान में उसके कार्यों के कारण उसकी चमक देखिए कहाँ चली गई। ये अयोध्या को बदनाम करा रहा है। ये चंपत राय, अनिल मिश्रा सब आपस में मिल करके खूब लूट खसोट किए हैं। उसमें एक गोपाल राव हैं, उनका भतीजा वो आनंद, क्या कौन, सुरेश आनंद, हाँ, ये सब इसमें शामिल थे। 1-2 लोगों खेल हैं, ये एक रैकेट है, एक स्कैंडल है। और मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए तुरंत। और मेरा मन है कि मुख्यमंत्री इसमें ज़रूर गंभीर होंगे, आज नहीं तो कल। जब ये पकड़ लिए जाएंगे तो किसी SIT की ज़रूरत नहीं है। कसौटी पर अपने आप SIT पर आपको विश्वास नहीं है? हमारे चूँकि इसी चंपत राय के खिलाफ तो 2022 में SIT गठित हुई थी। 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट में इसी ने तो बेचा खरीदा था। तो क्या किया, क्या रिपोर्ट आई SIT की? पूछ लीजिएगा, जाकर पूछिए क्या मिली रिपोर्ट में, क्या मिला? 0 है। तो इसका भी देख लीजिएगा। हमने थाने में इसलिए दिया है तहरीर कि पुलिस, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ईमानदार है जो कहती है मित्र पुलिस हैं? तो मित्र किसकी है? चोरों की है या राम भक्तों की है? हमें पुलिस की इस कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना पड़ा, तो खड़ा करने से पीछे हटूंगा नहीं। मैं न्यायालय जाऊंगा। आज मैं SSP को पत्र भेजूंगा कि मैंने जो ये एप्लीकेशन दिया है और नहीं लिखा गया। फिर मैं IG के पास, फिर DGP के पास जाऊंगा, अंतिम में मुख्यमंत्री के पास। नहीं होगा तब मैं न्यायालय में जाऊंगा। स्थानीय न्यायालय नहीं आदेश करेगा तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है। पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये भक्ति पर आघात हुआ है, ये श्रद्धा और आस्था पर आघात हुआ है। इसलिए मैं मांग इसलिए कर रहा हूं, और आज ही एक पत्र और प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को भेजूंगा कि अनुमोदन कीजिए कि पूरी राम जन्मभूमि की देख रेख और पूरा राम जन्मभूमि परिसर मिलिट्री के हवाले किया जाए, भारतीय सेना के। क्योंकि यूपी पुलिस ऐसे ही लीपापोती करेगी। आज 3 दिन हो गया एप्लीकेशन दिए, FIR नहीं लिख पाए। FIR लिखते फाइनल लगा देते आप ना, आप कह देते ये चोर नहीं है, ये हरिश्चंद्र के बाद यही पैदा हुए हैं। तो ये पुलिस इंस्पेक्टर हमने जिनको दिया है, अभी तक तो उनका फ़ोन नहीं आया
अच्छा, तो ये बताइए कि जो योगी आदित्यनाथ अखिलेश की बेटी पर टिप्पणी होती है तो तुरंत फोन करके कहते हैं कि हाँ, इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया जाए, FIR दर्ज हो, वो रामलला का अपमान कैसे सह रहे हैं? अब ये मन में खोट है या ये विषय उनका है, उनसे पूछिए कि आप इस अन्याय को क्यों सह रहे हैं, क्या मजबूरी है? लोग सोशल मीडिया पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप इतना दूसरों पर इसलिए कटुवचन बोल रहे हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनके घर करोड़ों के बन गए और ये है संतोष जी का घर। आप देखिए कि घर दरारों से झांक रहा है, तो आपके घर अभी भी वैसे ही हैं, बने नहीं है, रहने की भी ठीक ठाक व्यवस्था नहीं, जिस तरीके से जर्जर हालत में है। आप करोड़ों नहीं कमा पाए, इसलिए आपको ज्यादा ये देखिए, लोगों की मुंडे बंतर भिन्ना, लोगों की अपनी सोच है। ऋषि मुनियों ने हमेशा जो उनका घर था और जो उनका मार्ग था, वो जंगल में मंगल करते थे और वो कुटिया में रहते थे, वो किसी से डरते नहीं थे। दुर्वासा वगैरह को तो आपने देखा होगा, दधीची और वशिष्ठ वाल्मीकि सबको तो देखा आपने। वो राजा महाराजा सब उनके पास आते थे, सब चले आते, चरणोदक लेते थे, तो ईमानदारी से जीवन जीते थे। हमारे बारे में कोई क्या कहता है, मैं प्रशंसा और निंदा दोनों से अपने को अलग करता हूँ। हमारे जो प्रशंसक हैं वो भगवान की प्रशंसा करें, हमारी ना करें। हमारे जो निंदक हैं वो अपने कुकर्मों की निंदा करें। मेरी करके क्या मिलेगा? मेरी जितनी निंदा करेंगे मुझे लाभ होगा, उससे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि निंदक नियरे रखे आंगन कुटी छवाए। हम जिसमें हैं उसी में मस्त हैं, मगन हैं। हम पवित्र वृक्ष के नीचे खड़े होकर बता रहे हैं, मैंने राम के नाम पर एक कप चाय कभी नहीं पी है, किसी की नहीं पी है, क्योंकि मुझे मालूम है धर्म का धन खाने के बाद अंधतामिश्र नरक में, भागवत में वर्णित है, देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, सही बात कहा, तो मलमूत्र का कीला बनना पड़ता है। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, शतपथी ब्राह्मण हूँ, धार्मिक ब्राह्मण हूँ, राम के नाम पर मर मिटने वाला ब्राह्मण हूँ, जटायु छाप ब्राह्मण हूँ। जटायु जैसे एक पक्षी जटायु थे जिन्होंने बलि, हाँ, हम राम के नाम पर मरने वाले लोग हैं, राम के नाम पर खून देने वाले मजनू हैं, राम के नाम पर चंपत राय बनकर मलाई खाने वाले नहीं हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए जी, ट्रस्ट से जुड़े डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोग, ऐसे कौन कौन से लोग और कौन कौन है जो राम के नाम पर गोरख धंधा कर रहे हैं? वो बहुत सारे लोग हैं, वो संख्या आप जांच कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। बहुत से लोग हैं, एक दो नहीं है, एक पूरी टीम है। ये तो चार दिखने वाले चोर हैं ना, बाकी तो बड़े बड़े इसमें चांडाल जुड़े हुए हैं। सबके पास स्कॉर्पियो गाड़ी, स्कोडा गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी कहाँ से आ गई? हमको क्या तो प्रशासन की भी मिली भगत रहती है इसमें? अच्छा, बिना मिली भगत के अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? आप ही बता दीजिए, कार्यवाही क्यों नहीं हुई? प्रशासन ने अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया इन पर? ईडी आज तक क्यों नहीं आई? ये शासन से प्रश्न होना चाहिए कि अब तक कहाँ ईडी? इनकाउंटर भी नहीं हुआ। तो इनकाउंटर नहीं हुआ, ऑपरेशन लूला लंगड़ा भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? इसका मतलब है कि देश में सामान्य आचार संहिता शून्य, सामान्य व्यवस्था शून्य। VIP अलग दर्शन करते हैं और श्रद्धालु अलग दर्शन करते हैं। VIP दर्शन महाकाल में 350 रुपये में होता है, महादेव की नगरी काशी में होता है 350 रुपये में दर्शन, अयोध्या में 1000 होता रहा। ये सब खुला खेल है। तो क्या जितने भी धार्मिक स्थान हैं वो आस्था का कम और नोट छापने का केंद्र ज़्यादा बन चुके हैं? ऐसा ही है, यही परम सत्य है। इसीलिए धीरे धीरे लोगों की श्रद्धा घटती जा रही है, क्योंकि जब रुपए से भगवान के दर्शन होंगे तो जिसके पास रुपया नहीं है वो कैसे दर्शन करेगा? इसलिए लोग कहते हैं हृदय में ही, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो ये सब जानकारी ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये चोरी का मामला मान लीजिए संज्ञान में ना हो मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, लेकिन और बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से सिर्फ पैसा अगर आपके पास है तभी आप दर्शन कर सकते हैं और जितनी कालाबाजारी चल रही है ये सब तो संज्ञान में होगा ही। सब कुछ जानकारी। तो क्या ये सब नकली हिंदू, नकली राम भक्त हैं जो ये सब कुछ जानने के बाद भी? इन्हीं से पूछिए ना कि क्या आपको क्या लगता है? अब हमारा तो हमने तो बता दिया। जो ऐसे कृत्य पर आप क्या कहेंगे? ऐसे कृत्य पर शर्मिंदगी है और संदिग्ध कृत्य होता है, बोलना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री से तो चाहूँगा, वो स्वयं एक महात्मा है, साधु हैं, योगी हैं, उनको तो कदम उठाना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए। सरकार में असली राम भक्त कौन है? सरकार में राम भक्त ढूंढना पड़ेगा। सब सपा बसपा कांग्रेस कम्युनिस्ट से आए लोग हैं, तो सरकार में कौन, आप किसको मानते हैं? हमको तो कोई नहीं दिखता है। हो सकता है हमारा चश्मा गलत हो गया हो इन दिनों, पर हमको तो कोई नहीं दिखता। हाँ, कुछ लक्ष्मी नारायण वाजपेयी जैसे लोग थे, तो वो तो एकदम साइडलाइन कर दिए गए। तो भक्तों को तो किनारे कर ही दिया जाएगा। कोई विदुर कहाँ महत्वपूर्ण रहेगा?
महत्वपूर्ण तो वही होंगे जो अश्वत्थामा बन करके दुर्योधन के हर गलत में हम करेंगे। वो कर्ण सम्मानी होगा जो हर गलत काम को सहयोग करेगा, अंजाम देगा साथ साथ में दुर्योधन के। अच्छे लोगों को कहाँ सम्मान मिलता है। लेकिन साइड लाइन ईश्वर की गाइडलाइन नहीं, ये चोरों की साइड लाइन होती है। ईश्वर की गाइडलाइन तो एक क्या है। जो विपक्ष और संजय सिंह हैं या तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं, वो सब सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे वो हैं। कहते हैं कि ये चोरों की पार्टी है, डकैतों की पार्टी है, लुटेरों अब की अगर पार्टी कार्यवाही नहीं होगी तो क्या कहेंगे, आप बता दो क्या कहें। आखिर इन्हीं मुलायम सिंह को लोग कहते थे ये कारछो हत्यारा है, है। मुल्ला मुलायम है, और इन्हीं को प्रधानमंत्री जी ने पद्म भूषण सम्मान दे दिया। काहे को दे दिया भैया आपने? वो नृपेंद्र मिश्रा जो हम लोगों पर जिसने गोली चलवाई थी, हत्यारा, वो ट्रस्ट में उस ट्रस्ट में है। आप इस ट्रस्ट को ईमानदार मान लेंगे? कैसे मान लेंगे? हमको भी बता दीजिए, हम भी जाने। एक नृत्य गोपाल दास जी को छोड़ के कोई उसमें ईमानदार नहीं, कोई सही नहीं है। आप बताओ कोई हो, क्यों नहीं बोले इस चोरी में? कोई बोला? एक नकली शंकराचार्य है वासुदेवानंद सरस्वती, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा शंकराचार्य मत लिखना, तुम फ्रॉड हो। इसी में तमाम साधु हैं जो कई कई घटनाओं से जुड़े हुए हैं। जब आप खुद दागदार हैं, मुकदमे तो हम पर भी रहे ना, ख़त्म हुए सब। राम काज के हैं, सब राम काज के हैं। कहीं अपना कोई किसी झगड़ा नहीं, हमने आज तक किसी को थप्पड़ ही नहीं मारा। तो ये बताइए, हाँ। अयोध्या में पूजा करने वाले जो संत हैं उनको छोड़ दिया जाए तो सत्ता में बैठे, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई असली राम भक्त है या नहीं? नहीं, एक शब्द। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? हम विश्व हिंदू परिषद वाले थोड़े ही सबको लाइसेंस हिंदू का दें और गैर हिंदू को दें। हम राम ज़्यादा और हराम ज़्यादा कहने का अधिकार नहीं रखते हैं, ये ज़रूरी नहीं। जैसे इस चोरी का खुलासा करने में अखिलेश यादव ने शुरुआत की, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम ये जो नकली राम भक्त थे इनकी पोल तो खुली दिखे। हम तो पिछले 25 वर्षों से चिल्ला रहे हैं कि राम शिलाएँ चोरी करने वाला ट्रस्ट का महासचिव है वो अनिल मिश्रा, जो पुराना सातिर, अब ये गैंग चलाने वाले लोग हैं। ये गौहत्यारों का संरक्षण करते थे, गौमांस इसी शहर में बिकता था। हमने कसाई को पकड़ा तो उसने कहा कि भैया अनिल मिश्रा जी से बात कर लीजिए। मैंने इनको फ़ोन मिलाया आज के 10 साल पहले, और कुछ और पहले 15 साल हो रहा है। बीपी त्रिपाठी जी यहाँ एसएसपी थे, मैंने कसाईयों को उनके सामने बैठा दिया। कसाईयों ने कहा साहब भाजपा के एक बड़े नेता हैं, वो हमारी मदद करते हैं, विश्व आरएसएस के बड़े नेता हैं। ये लोग वो हैं। आप क्या समझते हैं? अनिल मिश्रा गौ तस्करी करवाते थे, गौ कसी करवाते थे। अभी वो कसाई लोग सब जिंदा हैं। बीपी त्रिपाठी जी पता नहीं जीवित हैं कि नहीं हैं, होंगे। वो आयु लंबी, बहुत ईमानदार एसएसपी रहे, यहीं डीआईजी रहे, ये आईजी होकर रिटायर हुए। उनके सामने मैंने कसाईयों को बैठा दिया, 1 दर्जन कसाई बैठे। मैंने कसाईयों को पकड़ा था कि तुम लोग गौकसी करते हो। उन्होंने कहा भैया जहाँ कहिए ले चलिए, और जो लोग कराते हैं, जो इसमें शामिल हैं, उनसे बात कर लीजिए। और उन्होंने किससे बात कराई? वो अनिल मिश्रा से? नहीं, फ़ोन लगाया है। अच्छा, उन लोगों ने इनका फ़ोन लगाया? हमने फ़ोन लगाया। अच्छा, आपने फ़ोन लगाया? हाँ, अनिल मिश्रा जी से मैंने पूछा कब मुलाकात करें आपसे, तो उन्होंने कहा संतोष जी बताएंगे आपको, लेकिन आज तक नहीं बताया। अनिल मिश्रा पर आप गौकसी का आरोप लगा रहे हैं। यार मैं पवित्र, मैं बता रहा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। काहे को मेरी विश्वसनीयता को आप अविश्वसनीयता में बदलने में कभी गलत नहीं बोला हूँ। और सब पाप भोग रहे हैं, अपना सब पाप भोग रहे हैं, सबका पाप सबके सामने है। आप समझ लीजिए, इनका पाप इनकी आंखों के सामने है। आप इसको सहजता से देख सकते हैं। तो जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम वो सच बता रहे हैं। अगर ये सच आरोप है। लेकिन ये भाजपाई जो हैं, हाँ। आपने अभी धन्यवाद दिया अखिलेश यादव का कि उन्होंने मामले को उठाया। भाजपाई तो उन्हें रामद्रोही बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं, अच्छा, हत्यारा बताते हैं। एक बात बताइए, अगर वो रामद्रोही हैं तो जिन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट में रखा वो क्या हैं? जिन्होंने मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान दिया वो कौन है? वो तो अपने आप को राम भक्त बताते हैं, तो हिंदुत्व के रक्षक बताते हैं। फिर आप अब इस खिचड़ी को समझ लीजिए कि क्या है। ये पॉलिटिकल खिचड़ी है, जब जो जैसा पका ले जाए, इस दृष्टि से इसको देखिए। लेकिन इसमें नुकसान तो असली राम भक्तों का हो रहा है, जनता का हो रहा है। होगा ये जब हमने आने वाले श्रद्धालुओं का। हाँ, बिल्कुल हो रहा है, होता रहेगा। इसीलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि पूरा राम जन्मभूमि परिषद मिलिट्री के हवाले कर दिया जाए। अब एकमात्र विकल्प ये लड़ाई तो एक व्यक्ति की नहीं है, तो पूरे सिस्टम की एक चेन की हो गई हाँ है। तो इसीलिए ये तभी ये चेन टूटेगा जब सारे चोर गेट आउट हो जाएंगे और अंदर एंट्री फौज की हो जाएगी, मिलिट्री की हो जाएगी, पलटन की हो जाएगी। मिलिट्री मंदिर है ना,
इसी अयोध्या में डोगरा में, वहाँ कोई को इतनी सफाई होती, किसी की हिम्मत नहीं है, हजारों जोड़े जूते पड़े रहते हैं, कोई छू नहीं सकता है। और यहाँ तो राम जी का हार चोरी कर लिया जाता है, राम जी का जेवर, राम जी का धन चोरी कर लिया जाता है, इसलिए। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, से आपने बताया तमाम सारी शिलाएं आई जिसमें तमाम सारे रत्न लगे हुए थे। 2002 से अब तक लगभग कितने की चोरी हुई होगी राम मंदिर के आड़ में? ये कैसे हम बता सकते हैं? अंदाजा